गए, लेकिन हकीकी तब्दीली ताहाल नहीं आ सकी है। अस्पतालों की हालत इंतहाई खराब दिखाई दे रही है, जबकि टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किए जा रहे हैं। खालिद रहमान से तफसीलात जानेंगे। खालिद रहमान, क्या हालत है इन अस्पतालों की? टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये डेरा इस्माइल खान का अस्पताल है, जहां पर गुज़िश्ता शब तूफान के बायस बिजली खराब हो गई थी। तकरीबन 5 घंटे बिजली बंद थी और वहां पर इमरजेंसी में जो पड़े मरीज थे, डॉक्टरों का कहना है कि उनके ऑपरेशन इंतहाई जरूरी थे, क्योंकि उनके जानों को खतरा था। तो इस वजह से टॉर्च की रोशनी में उनके ऑपरेशन कराए गए हैं और बताया जाता है कि तकरीबन 11 इस दौरान 11 बड़े और 5 मामूली नौइयत के ऑपरेशन किए गए हैं। ताहम वहां पर बिजली का कोई मुतबादिल बंदोबस्त भी मौजूद नहीं था। और अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शुरू में तालीम और सेहत के मैदान में तब्दीली लाने के जो दारे किए थे, वो दारे धरे के धरे रह गए हैं। और अगर देखा जाए सूबे में तो बेशतर स्कूलों में जहां बच्चे बुनियादी सहूलियात से महरूम है, तो वही अस्पताल। अच्छा खालिद, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा से मुश्ताक गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक गनी साहब, टार्च, तब्दीली, अस्पताल, ऑपरेशन, सर ये चीजें क्या हैं? टार्च की रोशनी में ऑपरेशन किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में। देखें, मेरी डीएमएस से बात हुई है, उन्होंने बताया जी कि इस तरह की बात नहीं है। ऐसा है कि बिजली लंबे अरसे के लिए वहां पे कोई इंटरप्शन हुई और बिजली चली गई थी रात के वक्त वहां पे, और इस दौरान उनका जनरेटर काम करता रहा है। लेकिन जनरेटर को बीच में थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना भी जरूरी था, वरना वो ज्यादा खराबी पैदा हो जाती। तो उस दौरान जो मुश्ताक गनी साहब, सर तस्वीरें हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देखी जा सकती हैं। जनरेटर को रेस्ट देना, उधर आप एक शख्स की जान का ऑपरेशन कर रहे हैं, उसकी जिंदगी मौत का मसला है, लेकिन ये तो जस्टिफाई नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जनरेटर को रेस्ट देना था इसलिए जनरेटर बंद कर दिया गया। देखिए, ये डीएमएस की जो स्टेटमेंट है, मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि बीच में से कुछ थोड़े से वक्त के लिए हमने उन्होंने डॉक्टर। बिल्कुल सही गनी साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि जिस तरह अस्पताल अमले ने आपको, अस्पताल के अफसरान ने आपको बताया, आप बिल्कुल उसी को इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन सर, क्या आप मुतमईन हैं इस बात से कि जनरेटर को रेस्ट देना था इसलिए ऑपरेशन ही टार्च में कर दिया गया? सवाल ये पैदा होता है कि ये वाबदा किस मर्ज की दुआ है कि घरों की बिजली तो वो बंद करते हैं और इस सूबे के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक करते हैं, तो क्या अस्पताल के साथ भी उनका ये सलूक होगा कि पूरी रात के लिए एक हॉस्पिटल की बिजली बंद कर दीजिए? और ऐसा कौन सा जनरेटर जो पूरी रात चल के उसकी कमी पूरी कर सकेगा? बिजली की कमी को जनरेटर कभी पूरी नहीं कर सकता, फॉर द टाइम बीइंग ही कर सकता है। और उसमें ज़ाहिर वो हीट अप हो जाते हैं, बड़े जनरेटर्स होते हैं और बहुत हैवी लोड होता है उनके ऊपर पूरे हॉस्पिटल का। तो उसमें हुआ होगा, ट्रिप हुआ होगा, या थोड़ी देर के लिए उन्होंने मोबाइल की लाइट जला ली और किसी ने। मुश्ताक गनी साहब, तो कुछ वाजे कर दीजिए, क्या आपको आपके हिस्से की बिजली फराहम नहीं की जाती विफाक की जानिब से? आप ये कहना चाह रहे हैं? 13.5% हमारा हिस्सा है और हमें कम से कम हमारी 700-800 मेगावाट बिजली चोरी करते हैं ये वापदा वाले सूबे की बिजली। लेकिन बिल्कुल मुश्ताक गनी साहब, एक सूबों में और विफाक में जो एक तनाव की सूरत हाल है, सिर्फ पख्तूनख्वा में नहीं, सिंध वाले भी एतराज करते हैं। अगर कुछ खुश हैं तो पंजाब वाले खुश दिखाई देते हैं विफाक से। लेकिन सर, बहरहाल ये गफलत तो है अस्पताल इंतजामिया की जानिब से। अगर इसी मुद्दे पे बात की जाए तो अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ किसी कार्रवाई की तवक्को रखें हम पख्तूनख्वा हुकूमत से? हम इसको बिल्कुल चेक कर रहे हैं, इसकी पूरी प्रॉपर इंक्वायरी होगी। वज़ीर आला ने भी इसका नोटिस लिया है कि ये असल वाकया क्या है। लेकिन जो वाकया हम तक पहुंचा वहां से वो ये था कि बिजली की लंबी लोड शेडिंग थी या खराबी थी लाइन में, क्या था, और इस दौरान उन्हें ऑपरेशन कर रहे थे और उनका जनरेटर चल रहा था और टाइम ज्यादा गुजर रहा था। तो उसको बीच में ट्रिप हुआ थोड़ी देर के लिए, उन्होंने अपने टॉर्च जला ली, किसी ने वीडियो बना ली और वो सोशल मीडिया पे दे दी और ये एक इशू बना दिया गया है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल। मुश्ताक गनी साहब, अगर घरों की बात की जाए, घरों में भी लोड शेडिंग होती है, लेकिन एक दो कमरे ऐसे होते हैं जहां पर हर वक्त बिजली का बंदोबस्त किया जाता है लोड शेडिंग के दौरान भी। लेकिन अगर ऑपरेशन थिएटर की बात की जाए और इमरजेंसी वार्ड्स की बात की जाए तो ये बड़े हसास एक मकामात होते हैं किसी भी अस्पताल के लिए। वहां पर बिजली मौजूद ना होना, और आप जैसे आप फरमा रहे हैं कि अस्पताल वालों ने आपको ये बताया कि रेस्ट देना था जनरेटर को, सर ये हमें तो समझ में नहीं आती बात। अगर आप हमें इससे कन्विंस करना चाहते हैं तो। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि अस्पताल ने ये कहा कि उसको रेस्ट देना जरूरी होता है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर
पूरी रात के लिए आप जनरेटर चला के बैठ जाएंगे और पूरा हॉस्पिटल उसके ऊपर डाल देंगे, तो आपको बीच में थोड़ा सा उसको रेस्ट जरूर किसी न किसी वक्त देना पड़ता है, कि वरना वो बिल्कुल ट्रिप हो जाता है। मुझे इस बात का इल्म नहीं, हम तो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और सारी सूरत सामने आ जाएगी। लेकिन मेरी जो TMS से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जी कि कोई डेथ नहीं हुई, प्रॉपर्ली सारे ऑपरेशन हुए हैं, थोड़े से टाइम के लिए जनरेटर बीच में से बंद हुआ है, जिस पे डॉक्टर ने अपनी चॉइस निकाल। अच्छा मुश्ताक गनी साहब, अगर हम अपने ज़राए की बात करें, हमारे नुमाइंदे ने जो हम तक बात पहुंचाई वो ये है कि लोड शेडिंग नहीं थी यहाँ पर इस ऑपरेशन थिएटर में। यहाँ पर बिजली की खराबी का प्रॉब्लम था, बिजली खराब थी, बिजली मुअत्तल थी यहाँ पर, इस वजह से लोड शेडिंग का अमल दखल नहीं था इसमें, कुछ फनी खराबी थी अस्पताल में। वही वापडा की तरफ से जो भी था, एक लंबे टाइम के लिए बिजली नहीं थी हॉस्पिटल की, ये इन्फॉर्म करते रहे उनको हॉस्पिटल वाले, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमारा नुमाइंदा जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि वापडा की तरफ से लोड शेडिंग का मसला नहीं था, ये केस बिल्कुल डिफरेंट था। इसमें कुछ फनी खराबी थी अस्पताल में, कुछ बिजली में, कुछ उसकी तरसील में कुछ फनी खराबी थी, लोड शेडिंग का मामला नहीं था ये। देखें, जैसे मैंने अर्ज किया कि इसका नोटिस ले लिया गया है और उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट होगी। अगर इसमें हॉस्पिटल करते हैं मुश्ताक गनी साहब, जिस तरह से आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, इंक्वायरीज भी करते हैं, कार्रवाइयां भी की जाती हैं, इस मामले पर भी इंतहाई अहमियत का हामिल है ये मामला, क्योंकि टार्च की, मोबाइल की टार्च की रोशनी में ऑपरेशन किया जा रहा है, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इस पर यकीनी तौर पर आप नोटिस लेंगे और रिपोर्ट बनाई जाएगी इसके हवाले से। शुक्रिया वक्त न्यूज़ से बात करने के लिए। और खबरों के सिलसिले को